खुद को विकसित करना चाहती है। देश भर के आदिवासियों के लिए नेता के तौर पर हेमंत सोरेन खुद को उभारना चाहते हैं। हेमंत सोरेन के असम दौरा के बाद ये अब चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि असम में जेएमएम आदिवासियों के लिए राजनीतिक पार्टी के तौर पर विकल्प बन सकती है। हेमंत सोरेन ने वहां के बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। वो आदिवासी महासभा को संबोधित कर रहे थे। इस देश का चाय का उद्योग आदिवासियों के खून पसीने से चलता है। पूरा देश का चाय का उद्योग, और इस मंत्र का काट एक ही है कि हमें एकजुट रहना होगा। कोई उपाय नहीं है और एक ही रास्ता चलना होगा। दुनिया भर लोग आएंगे रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया भर का मंच सजेगा, दुनिया भर का नेता आएगा। कई लोग आपको बहुत लच्छेदार भाषण सुनाएंगे। हम लोग लच्छेदार भाषण वाले लोग नहीं हैं। ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित महासभा 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने के बाद जेएमएम का बड़ा बयान भी सामने आया। पार्टी के महासचिव सुप्रू भट्टाचार्य ने कहा कि असम में पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुरुजी के बाद हेमंत सोरेन देश में आदिवासी राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हैं। आज असम में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, आसाम हम लोगों के प्रायोरिटी लिस्ट में, क्योंकि आसाम और उत्तर बंगाल के बड़े इलाकों में, विस्तीर्ण इलाकों में हमारे झारखंड के लोग वहाँ पर बसते हैं। बगान में एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का बंधुआ मजदूर रहता है, और वो सभी आदिवासी। आज तक उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया। वैसे स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री, चूंकि गुरुजी के बाद संपूर्ण भारत में आदिवासियों के एक सर्वमान्य चेहरे के तौर पे उभर रहे हैं, तो इसलिए उनका वहाँ पर जाना हुआ। और निश्चित तौर पे हम लोग आसाम में चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़के चुनाव जीतेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के असम दौरे और उनके संबोधन पर कहा कि झारखंड तो इनसे संभला नहीं जा रहा है, असम क्या संभालेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि असम में लड़ाई हेमंत वर्सेस हिमंता की नहीं, वहाँ असली लड़ाई कांग्रेस और झामुमो के बीच होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ऐसा लग रहा है कि असम में हिमंता वर्सेस हेमंत नहीं, बल्कि जेएमएम वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई होने के लिए जा रही है। जिस तरीके से बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद के बीच में झगड़ा हुआ था, वही झगड़ा इनका कांग्रेस के साथ होगा असम के अंदर में। इधर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है कि वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाए। साथ ही उन्होंने कहा, चुनाव लड़ना, लड़ाना या साथ या अलग लड़ना, ये सब चीजें स्थिति और समय के हिसाब से तय होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला असम चुनाव में जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री का तानाशाह या रवैया है हेमंत बिस्व शर्मा का, वो तानाशाह रवैया को वहाँ की जनता पूरी तरह से नकार रही है। आज जिस तरह से भीड़ हो रही है, मुझे समझ में आता कि ये हेमंत बिस्व शर्मा की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल आने वाले दिनों में यह तय होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन में। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है